नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आज हम सारे सर्किट को सॉल्व करेंगे। जितने भी आपके एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे आरआरबी जेई हो या फिर आरआरसी ग्रुप डी में जो भी आपके बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से और वहाँ पे भी खास करके आपके जितने सर्किट के सवाल बने हुए थे उनको डिस्कशन करेंगे। और कुछ ऐसे सवाल होंगे, देखिए इनके तो हमने कंसेप्ट पिछले वाले वीडियो में डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। आज हम इसे सॉल्व करेंगे, उसको कैसे अप्लाई करना है। और विद इन सेकेंड जो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आप इतना अगर चीज़ें समझ करके रखे हुए हैं तो आप कैसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड 10 to 15 सेकेंड में सॉल्व आउट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट में दिया गया है। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप रेलवे के आगामी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, आपको पहला यहाँ पर सर्किट गिवन है। अब आप इस सर्किट को देख करके आपको ये पता करना होगा कि ये आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ तो हम ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे क्योंकि हमने पूरी डिटेल में चीज़ें वहाँ समझी है। अब यहाँ आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होता है कि जब बहुत सारे रेजिस्टेंस को आप एक रेजिस्टेंस में रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो आप उसे क्या कहते हैं, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इस जो आपके जो गिवन सर्किट है इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखिए, जब आप सीरीज़ की बात कर रहे होते हैं तो सीरीज़ में आपका करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वोल्टेज क्या होती है, नॉट कांस्टेंट होता है, ठीक। लेकिन पैरेलल में जस्ट अपोजिट, करंट क्या होती है, नॉट कांस्टेंट होती है और वोल्टेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो चलिए देखते हैं ये आपकी सीरीज़ कॉम्बिनेशन है या फिर आपकी समानांतर श्रेणी है या फिर श्रेणी क्रम में है ये, ठीक है। तो हम जब भी बात कर रहे होते हैं, एक चीज़ और हमने बताया था, सीरीज़ में क्या होता है कि एक रजिस्टर का, ठीक है, एक ये किनारा है, एक ये किनारा है। और जब आप दूसरे रजिस्टर को ला करके उसे किसी एक किनारे से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं। और जब वही एक रजिस्टर का आप, और जब आप दूसरे रजिस्टर को लाते हो, ठीक है, उसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहे, देखिए एक बीच में एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये सब हमने डिटेल में देखा है एक एग्जांपल के साथ सारी चीज़ें। तो अब आप इस सीरीज़ को देख करके ही आप बोल सकते हैं कि ये क्या आपका एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके एक किनारे से दूसरा रजिस्टर और इसके दूसरे किनारे से एक और रजिस्टर कनेक्ट है, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। अब चलिए हम देखते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो क्या आपकी करंट कांस्टेंट है। तो हमें सभी को पता है कि ये क्या है आपका, यहाँ पर आपको एक बैटरी लगा है जिसकी वोल्टेज क्या है, भी। और ये भी क्या है, कुछ नहीं है, ये डिफरेंस बिटवीन हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल का ही वैल्यू होता है। जैसे कि ये जो बड़ी प्लेट आपको जो दिख रही है इस प्रकार से, और ये जो छोटी प्लेट है, इसे हम कहते हैं हाई पोटेंशियल और इसे कहते हैं लो पोटेंशियल, ठीक। तो इसका ही डिफरेंस जो आएगा वही इसकी वैल्यू होती है भी से, हम जिसको लिखते हैं 10 वोल्ट, 5 वोल्ट या 6 वोल्ट, ठीक। ये सारी चीज़ें डिस्कशन किया। करंट हमेशा ही हायर पोटेंशियल से बाहर निकलेगी और करंट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि उसे कोई एक से अधिक पाथ ना मिल जाए। तो आपको देख रहे कि इसको एक ही पाथ मिला हुआ था, इट मीन्स कि चाहे आप 2 ओम की बात करें, चाहे 3 ओम की बात करें, चाहे 4 ओम की बात करें, यहाँ से अगर आपका 6 एम्पियर निकला है या 10 एम्पियर निकला है तो 2 ओम पे भी, 3 ओम पे भी, 4 ओम पे उतना ही करंट फ्लो करेगा और फाइनली आपका उतना ही करंट वापस आ जाएगी, ठीक है। इट मीन्स कि आप यहाँ देख सकते हैं करंट क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो ऐसे प्रूव होता है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। चलिए, हमने कहा कि सीरीज में तो करंट कांस्टेंट होता है और वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होती, तो हमें ये भी प्रूव करना है कि क्या वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। तो आप हमें प्रूव करके बताइए। देखिए, ये जो पॉजिटिव प्लेट है हम इसको मान लेते हैं ये V1 है। और ये जो ये जो आप इस प्लेट को देख रहे हो, इस बड़ी प्लेट को, इसे हम कहते हैं हायर पोटेंशियल जिसकी वैल्यू V1 है। और ये जो छोटी प्लेट है इसे कहते हैं लोअर पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं V2। या फिर आप इसे पॉजिटिव प्लेट भी कहते हैं और नेगेटिव प्लेट भी कहते हैं। नेगेटिव प्लेट का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू लो है, ना कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में, ठीक है। अब ये जो आपका क्या है, भी आपका जो वोल्ट लिखा हुआ है या फिर वोल्टेज जो लिखा हुआ है, ये क्या है, भी कुछ नहीं है, इसी V1 माइनस V2 की वैल्यू है। यानी कि हायर पोटेंशियल, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वही आएगी। जैसे कि अगर यहाँ पर आपका 10 वोल्ट लिखा हुआ है तो ये हो सकता है 16 वोल्ट और ये हो सकता है 6 वोल्ट, यानी 16 माइनस 6 10 वोल्ट। या फिर आपको ये भी वैल्यू मिल सकती है 26 वोल्ट और यहाँ हो सकता है आपका 16 वोल्ट। तो 26 माइनस 16 10 वोल्ट, यानी कि इसकी और हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल के डिफरेंस जो होगी वही इसकी यहाँ पर हम वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई भी एक वायर है,
हर वायर में वोल्टेज सेम रहेगा। अगर आपने इसको 10 वोल्ट दिया है तो इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में भी 10 वोल्ट ही रहेगा, यहाँ भी 10 वोल्ट ही रहेगा, जब तक कि बीच में कोई रुकावट नहीं आए। जैसे कि एक रेजिस्टेंस आपने लगा दिया या फिर आपने कोई बल्ब लगा दिया, तो यहाँ पर तब तक क्या होगी, 10 वोल्ट हर यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट थी, लेकिन यहाँ के बाद क्या होगा, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। यहाँ आपको एक न्यू वोल्टेज देखने को मिलेगी, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 9 वोल्ट, 9.5 या फिर 6 वोल्ट, कुछ अलग वोल्टेज आपको दिखाई पड़ेगी, जब तक कि बीच में कोई ना कोई रुकावट उसको मिल जाए। तो चलिए यहाँ मैंने प्रूव किया है कि ये आपका कैसे वोल्टेज यहाँ पर आपका कांस्टेंट नहीं है। ये आपकी V1 हो गई बड़ी वाली प्लेट, और छोटी वाली प्लेट की वैल्यू क्या होगी, V2। इधर से आपका हर पॉइंट में यहाँ वोल्टेज क्या हो रहेगा, V1 है, क्योंकि यहाँ से V1 है तो यहाँ से जो भी वोल्टेज आएगी कितनी जाएगी, V1। यहाँ पे V2 तो यहाँ से जो भी वोल्टेज आएगी वो क्या जाएगी, V2, क्योंकि कोई भी बीच में रुकावट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जैसे इस पॉइंट में पहुँचते हैं यहाँ तक तो वोल्टेज V1 है, लेकिन एक रुकावट बीच में मिली है, कोई एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, कोई एक रजिस्टर है, या कोई इक्विपमेंट होगा, बल्ब होगा, फैन होगा, ट्यूबलाइट होगा, टीवी, कुछ भी है। तो इसके बाद जो वोल्टेज आएगी एक न्यू वोल्टेज मिलेगी जिसका नाम हमने दिया है V3। अब ये वोल्टेज आगे चलिए, इसको एक और रेजिस्टेंस, एक और रुकावट मिली, इसके बाद जो यहाँ से जो आपको एक न्यू वोल्टेज देखने को मिलेगी जिसको हमने नाम दिया है V4, ठीक है। और उस यहाँ से यहाँ तक तो आपका जो है V2 वोल्टेज ही मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो V वैल्यू है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, V1 माइनस V2 है, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, ये V1 माइनस V3 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना है, V1 है, और यहाँ कितना है, V3 है, और यहाँ कितना है, V4 है, और यहाँ पे कितना है, V2 है। तो इस पॉइंट में वोल्टेज क्या होगा, V1 माइनस V3 होगा। इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना होगा, V3 माइनस V4 होगा। और इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना होगा, V4 माइनस V2 होगा। और यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, V1 माइनस V2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ V1 माइनस V2, यहाँ V1 माइनस V3, यहाँ V3 माइनस V4, और यहाँ V4 माइनस V2। इट मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस में आपकी जो वोल्टेज है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। यानी कि आपने प्रूव कर दिया कि ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, कैसे यहाँ करंट कांस्टेंट है और वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। ये क्लियर है। ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझा है। आप वीडियो को जरूर देखिएगा पिछले वाले वीडियो में, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो। हमें यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालनी है, तो हमें पता है सीरीज में आर इक्विवेलेंट सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक चले जाते हैं, तो हमारा वैल्यू निकल जाता है। तो हमें 3 रजिस्टेंस गिवन है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2 ओम, और ये 3 ओम, और ये 4 ओम। तो 3 2 5 4 9 ओम, ठीक है। यानी कि 9 ओम जो है इसकी आर इक्विवेलेंट आएगी। यानी इसकी जो हम फाइनल सर्किट को रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं, V वोल्टेज, और ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 9 ओम है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए दूसरा सवाल जो पूछा गया है यहाँ पर, अब ये सवाल विथ इन सेकेंड बनाने का है। अब यहाँ अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो एग्जामिनेशन में तो आप गलती कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से, अगर आपने पिछले वाले वीडियो को देखा है तो। अब एक चीज़ तो आपको ये भी मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या, कि जो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या वैल्यू होती है, आर जो रेजिस्टेंस होती है उस मैक्सिमम रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि आप यहाँ पर जो आप आर इक्विवेलेंट निकाले वो क्या निकाले, 9 ओम। अब देखिए 9 ओम की वैल्यू क्या, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम में कौन सी है, तो 4 ओम है। तो देखिए 4 ओम जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा ही वैल्यू आया है आर इक्विवेलेंट की, ठीक है। ये सीरीज़ का जस्ट एक आपको रूल है, ये आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको प्रूव भी किया हूँ। क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू 2 ओम, इसकी वैल्यू 3 ओम, इसकी वैल्यू 4 ओम, तो इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसकी है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप बोलोगे 4 ओम है। और आर इक्विवेलेंट जब आप इसका निकाले तो क्या आया, ये 9 ओम आया। तो ये प्रूव होता है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, जो भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा उससे अधिक आएगी। तो अब ये देखिए ये क्वेश्चन को आप सेकंड में बना सकते थे, लेकिन ये डाटा इतना टिपिकल दिया हुआ था, जैसे कि व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 9.8 ओम, 27.25 ओम, 97.65 ओम, 110.15 ओम इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। अगर आप इसे R1 प्लस R2 कॉम्बिनेशन करके बनाने चले गए तो आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम कर लेगा आपके एग्ज़ाम में। लेकिन ये सवाल ऐसे बनाने का नहीं था। आपने देखा कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन गिवन है और आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी उससे तो अधिक ही आएगी। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो हम उसे टिक करके निकल चले आएंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू खोजिए। तो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 110.15 ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी इससे तो अधिक ही आएगी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 75.5 ओम ये होगा नहीं, 57.25 ओम ये होगा नहीं,
ये आपकी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अबव 110.15 ओम, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन डी नन। तो देखिए आप आराम से बिना कैलकुलेशन के भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चलिए अगला सवाल आपके लिए होमवर्क होगा और बहुत अच्छा सवाल है ये, आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था कि 3 रजिस्टर दिया हुआ आपका, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, R2 और R3 है, और जिसको कनेक्ट किया है एक ट्राइंगल के फॉर्म में। आप इसको मैंने यहाँ दिखा दिया, ये फिगर भी गिवन नहीं था, आपको फिगर खुद से बनाना था। और बोला गया आपसे कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर। आप किसी भी दो कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस बताइए, मतलब कौन सा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप चाहे या तो इस कॉर्नर के बीच आप बता सकते हो, या फिर इस कॉर्नर के बीच बता सकते हो, या फिर इस कॉर्नर या इस कॉर्नर के बीच में बता सकते हैं। तो कमेंट करके इसका सही उत्तर बताइएगा, हालांकि मैंने इसको बताया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ R1, R2, R3, ठीक है। और ये तीनों रेजिस्टेंस वैल्यू अलग है, एक R1 है, एक R2 और एक R3, यानी कि 2 ओम है तो ये 3 ओम है, ये 4 ओम, ये 5 ओम है तो ये 6 ओम, ये 7, मतलब तीनों अलग अलग है। लेकिन हमें क्या है कि जनरली बहुत बार क्या होता है कि आपको जो गिवन होता है ये रेजिस्टेंस R दे दिया हुआ रहता है, ये भी R दे दिया हुआ रहता है, ये भी R दे दिया हुआ रहता है, मतलब ये 10 ओम है तो ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। उस केस में हम एक फार्मूला रट करके चले जाते हैं और उसको बना लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कल देखेंगे, इसको कैसे विथ ट्रिक चीज़ों को सॉल्व करेंगे और कंसेप्चुअली भी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो कल की वीडियो वाली जो भी हमने कंसेप्ट देखा उसको ज़रूर से देख करके समझ लीजिएगा, ताकि वो जो है चीज़ें आपको आगे आने वाली सारी कॉन्सेप्ट पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।